राजस्थान की राजनीति इन दिनों एक बार फिर से गरमाई हुई है और इस बार मुद्दा है 2021 में हुई एसआई भर्ती का। जयपुर के शहीद स्मारक पर चल रहा धरना धीरे धीरे एक बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है, जिसकी अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और सांसद हनुमान बेनीवाल। ये प्रदर्शन केवल एक परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब ये सियासी श्रेय की लड़ाई में तब्दील होता नजर आ रहा है। राजस्थान में बेरोजगारी पहले से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में एसआई भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं के बीच आक्रोश पैदा कर दिया। हनुमान बेनीवाल ने इस गुस्से को एकजुट किया और जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना शुरू कर दिया। उनके साथ बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग साफ है, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो और दोबारा निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाए। इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार की कैबिनेट में भी चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आया। कारण ये है कि मामला राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित है और कोर्ट ने ही सरकार को अंतिम निर्णय लेने के लिए कहा है। अब सरकार अपनी स्थिति कोर्ट में स्पष्ट करेगी। 23 मई को इस धरने में अचानक से एक सियासी मोड़ आया, जब कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहां पहुंच गए। उन्होंने युवाओं से मुलाकात की, उनका समर्थन जताया और सरकार से परीक्षा रद्द करने की मांग को दोहराया। गौर करने वाली बात तो ये रही कि जब किरोड़ीलाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे, हनुमान बेनीवाल वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन मीणा ने मीडिया के सामने साफ कहा कि मैं भी लंबे समय से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा हूं। मैंने कई बार इस विषय को उठाया है। राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो समय समय पर एक जैसे मुद्दों पर खड़े होते हैं, लेकिन साथ नहीं चलते। हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जोड़ी भी कुछ ऐसी ही है। कभी दोनों साथ मंच साझा करते थे, लेकिन अब राजनीतिक विचारधाराएं और निजी मतभेद उन्हें अलग अलग खेमों में ले जा चुके हैं। फिर भी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे जनहित के मुद्दों ने एक बार फिर से दोनों नेताओं को एक ही एजेंडे पर ला दिया, लेकिन मंशा एक होकर भी मंजिल साझा नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि यदि सरकार जल्द ही एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला लेती है तो हनुमान बेनीवाल इसका पूरा श्रेय लेना चाहेंगे, और ऐसा हो भी क्यों ना। वे लगातार धरने पर बैठे हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं और उन्होंने इसे एक बड़ा आंदोलन बनाया। लेकिन यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है, जब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी दावा कर रहे हैं कि वे इस मुद्दे को काफी पहले उठा रहे हैं। उनका मानना है कि उनकी आवाज सबसे पहले सरकार तक पहुंची थी। अब सवाल ये है कि अगर सरकार परीक्षा रद्द करती है तो क्या क्रेडिट सिर्फ बेनीवाल को मिलेगा या फिर मीणा का लंबा संघर्ष कहीं पीछे छूट जाएगा। ये सियासी लड़ाई अब परीक्षा रद्दीकरण से ज्यादा प्रभाव और पहचान की हो चुकी है। एसआई भर्ती परीक्षा का मुद्दा राजस्थान की राजनीति में नया मोड़ ला रहा है। इससे एक तरफ युवाओं की ताकत एकजुटता को दिखाया है, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं की राजनीतिक चालें भी उजागर कर दी। अब सबकी निगाहें सरकार के निर्णय और हाईकोर्ट की टिप्पणी पर टिकी है, लेकिन इसके साथ ही जनता ये भी देख रही है कि कौन सच्चा संघर्ष करता है और कौन बस कैमरे के सामने खड़ा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर कोई फैसला आता है तो यकीनन ये तय करेगा कि राजस्थान की अगली राजनीति की दिशा क्या होगी और किस नेता की चमक बढ़ेगी और किसका प्रभाव फीका पड़ेगा। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।